अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे का विषय ये मान कर चलिए मैं पूरे परिवार के साथ अपना आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ। समाजवादी पार्टी धर्मात्मा निषाद का परिवार भूख हड़ताल अनशन करने को बाध्य होगा, क्योंकि कर गया जयप्रकाश को कह रहे हैं कि या गिरफ्तारी होगा। धर्मात्मा निषाद के मौत के आज 19 दिन हो गए हैं। 19 दिन के बाद आज महाराजगंज जिले के जिलाधिकारी कार्यालय पर ये पीड़ित परिवार आया हुआ है, धर्मात्मा निषाद का परिवार आया हुआ है। और किस उद्देश्य से आए हुए हैं लोग, ये इस मामले की जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि आखिरकार अब तक कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है, क्या कुछ खुलासा हुआ कि इस मामले पे कहाँ तक कार्रवाई हुई, ये जानकारी लेने के लिए आए हुए हैं। पहले तो आइए बातचीत करते हैं यहाँ परिवार के सदस्य से। धर्मात्मा निषाद के बड़े भाई परमात्मा निषाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या मामला क्या है, अभी जो आए हुए हैं क्या उद्देश्य है जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर आने का? जी जिलाध्यक्ष के हमारे तो उनको जो उन्होंने अवगत कराया था मुझसे कि आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, तो वो चीज़ें ना मिल करके मुझे लगा कि टाइम पे टाइम मान लीजिए जो टाइम दिए थे वो टाइम कर खिलाफ जा रहा था, तो हम सोचे कि भैया जाकर मिलते हैं, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। अच्छा, डीएम ने क्या आश्वासन दिया था? आश्वासन दिए थे नौकरी का, उसके बाद एक मकान का, 4000 रुपया बच्ची का, 1000 रुपया बच्ची की माँ का, 5000 रुपया वो, और उसके बाद में 25 से 26 डेसिमल ज़मीन की बात किए थे उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने जो आश्वासन दिया था कि उस आश्वासन में से कितना कुछ जो दावा था उस दावे पे कितने खरे उतरे, क्या पूरा हो पाया वादा? अभी तो उन्होंने केवल कहा है, अभी देखिए वादा पूर्ण करते हैं नहीं करते हैं। हाँ। और अगर याद वादा पूर्ण करने ना करने के विषय तो अलग है। मुझे न्याय चाहिए, जो जिस वजह से मेरे भाई ने खुदकुशी और वो आत्महत्या अपना किया है, सुसाइड किए हैं, उसी पे मुझे न्याय चाहिए, ना कि मैं कोई डिमांड कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ। कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? जिस तरीके से आप लोग बता रहे थे कि 3 लोगों को अज्ञात करके एक पर मुकदमा नामजद दर्ज की गई थी, तो क्या उस आरोपी की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम दर्ज कर दिया गया था? अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं। अभी गिरफ्तारी होती तो वो खुल के घूमता थोड़ी। आज वो सोशल मीडिया पे आके अपना एक्टिव है, अपना घूम रहा है। अच्छा, उसका भी हो सकता है नाम निकलवा दिए वो लोग। अच्छा, आपका मानना है कि अच्छा, नाम कौन गाड़ी चलवा रहे हैं? गाड़ी विधायक चलवा रहा है, मंत्री दोनों मिलकर चलवा रहे हैं वो अपनी गाड़ी, यानी कि ड्राइवरी कर रहा है अगला। यानी कि महामाना डॉक्टर संजय कुमार निषाद, जी संजय निषाद दोनों मिलकर है। अच्छा, कभी उसकी गाड़ी चला रहा है, कभी उसकी गाड़ी चला रहा है। यानी कि आपका मानना है कि जिस पर मुकदमा हुआ था उन पर मंत्री जी का छत्र छाया है? जी बिल्कुल है, तभी ना। और आपका ये भी मानना है कि मतलब आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि मुकदमा हटवा दिया गया है? जी बिल्कुल, अगर हटता नहीं तो बताइए सोशल मीडिया कैसे एक्टिव है अगला हो। देख पा रहे हैं आप जिस तरीके से एक बताया जा रहा है जिनका नाम लेकर के धर्मात्मा निषाद ने अपनी जान दी थी, जिन 4 लोगों के नाम लेकर के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन गुमराह करने का कार्य कर रही है। जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पे आप पहुंचे थे, यहाँ पर क्या आश्वासन दिए हैं? अब जाकर क्या आश्वासन दिए, चूँकि घटना के 19 दिन बीत गए? अब उन्होंने जो मान लीजिए कहे हैं, अब देखिए होता नहीं। रह गई बात, देखिए ये राजा निषाद के खिलाफ अगर होती है तुरंत कार्रवाई और तुरंत उनको जेल के अंदर डालने का काम करती है सरकार। तो ये बताइए मेरे भाई ने जो लिख करके रखा कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आखिर वो महिला को जानते नहीं हैं, वो महिला को पहचानते भी नहीं है, ना महिला पहचानती है राजा कौन है, अरविंद कौन है, खुद नहीं बता पा रही है। उनसे लोग पूछते हैं आपसे कुछ बात हुई हो, महिला बोलती है नहीं मुझसे बातें नहीं हुई है। आपके पास कोई नंबर है? नहीं, महिला सीधे कहती है मेरे पास कोई नंबर नहीं है। तो ये बताइए उनके खिलाफ राजा निषाद का मैटर तो अलग हो गया, वो 50,000 रुपये के लेन देन की बात कही जा रही थी और इस वजह से कहीं ना कहीं उन पर मुकदमा और धोखाधड़ी की मुकदमा हुआ था। ये सब सरासर झूठ है। और जब से हमारे घर पे हमारे भाई के मान लीजिए हमारे परिवार का साथ देना काम स्टार्ट किए हैं चालू, जब से उन्होंने बोलना चालू किया है तब से इन लोगों को पीड़ा लगने लगी है। कि इसको हटाया जाए, किसी न किसी तरह फर्जी मुकदमा लगवा के उनको जेल के अंदर डलवाने का काम करे ताकि इनकी आवाज़ उठ ना सके दब जा। अभी तक मतलब यानी कि किसी प्रकार का कोई इंसाफ नहीं मिला है? अभी तक कोई इंसाफ नहीं है। अधिकारियों के द्वारा दिए गए आश्वासन कोई पूरा हुआ है? अभी तक तो कोई पूरा नहीं हुआ। मैं यही चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर करिए और मुझे न्याय दिलाने का काम करिए। और जो मेरे समाज के जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को आप लोग धर्मात्मा स्वर्गीय धर्मात्मा निषाद को न्याय दिलाने का काम करें। और ये जो गद्दार बैठा हुआ है मान लीजिए तरह तरह का हाथगंडा अपना रहा है, इसको आप लोग बहिष्कार करिए। हम तो यही मांगते हैं। और जो मेरे भाई ने सुसाइड नोट छोड़ रखा है उसी पे मुझे न्याय चाहिए मुझे, और मुझे न्याय मिले। ये सरकार कहती है कि ये भ्रष्टाचारी सरकार नहीं है,
जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बताइए, इतना बड़ा मेरा भाई चला गया, फिर भी कार्रवाई कब होगी? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे का विषय ये मान कर चलिए, मैं पूरे परिवार के साथ अपना आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ। अगर आत्महत्या आप कर लेंगे तो क्या किसी को फर्क पड़ने वाला है? बताइए, किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर आपने पूरे परिवार के साथ आप सुसाइड ही कर लेंगे, जिस तरीके धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या कर लिया, तो किसी को फर्क नहीं पड़ा, बस वही उनके समर्थकों को फर्क पड़ा। आपके परिवार के अलावा और किसी को क्या फर्क पड़ेगा दुनिया छोड़कर चले जाने से? प्रशासन आपको क्या दे देगी? फर्क तो पड़ रहा है। जो हमारे मान लीजिए सच्चे वफादार हमारे जितने भी मित्र भाई हैं वो लोग हमारे साथ हैं, और यो बात को भी मेरे जान चुके हैं क्या सही है क्या गलत है, पूरे प्रदेश के लोग जान चुके हैं। अब मुझे बस न्याय की उम्मीद है। न्याय लेके मैं घूम रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ। अब देखिए मुझे न्याय कब तक मिलती है, कब तक नहीं मिलती है। आपकी गुहार लगा करके थक चुके हैं, अभी तक किसी प्रकार का इंसाफ नहीं मिला है। तरह तरह के दावे किए जाते हैं, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर किसी पीड़ित के साथ अन्याय हो रहा है तो जाहिर सी बात है उन्हें इंसाफ मिलनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का कोई इंसाफ नहीं मिला है। आइए उनकी पीड़ित माँ से बातचीत करते हैं। माता जी, क्या कहा जाता है? आप डीएम से कहा था कि आज 19वां दिन हो, हाँ, केहू कौनो सुनवाई ना आई भाई हमन के, कौन सुनवाई ना भाई? नहीं। डीएम का कहले आज ऊ का कहला है, हम तो कुछ नहीं जानता का आलू डीएम लगे गई रहले हैं। हाँ। अब वह कहला है कि दियावे के पतोहिया हमरे का आवास देवे, आवाज देवे के, और नौकरिया के बात भाई, नौकरिया के नौकरिया दे हैं। अच्छा। 5,000 माई लड़की लेके अच्छा पैसा दी हैं, पेंशन बनवाई हैं। कब दी है? लिखित बा कहीं कि यो नहीं लिखित बा नहीं, तो काली कहीं ऐसा ना हो कि जैसा नौकरिया वाली बतिया गुमराह कह गेल तो ऐसा इहो गुमराह कह गेल। वो बतिया है। अच्छा, कोनो रसीद मिलल लाल आप लोगन के जब मुकदमा कहल गया कि 3 ठो अज्ञात पे मुकदमा बा और एक नामजद मुकदमा बा, तो कोनो रसीद मिलल लाल कि एक जन मुकदमा नामजद बा? कबो नहीं मिलल। हमार का नाम है, प्रशासन उस पे मोहर लगाई थी, कोई मिला था रसीद? नहीं क्यों नहीं। देखिए, इस प्रकार की स्थिति है। इनको कहीं ना कहीं इस परिवार को गुमराह करने का कार्य किया गया है और किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली है। अभी हमारे साथ हैं स्वर्गीय धर्मात्मा निषाद की धर्मपत्नी हैं और अपनी बच्ची को गोद में लेकर के हमारे समक्ष हैं और उनसे बातचीत करेंगे। अंजलि जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं, जो हमारे पति सुसाइड नोट पे लिख के गए हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए। अभी प्रशासन जो मदद की आश्वासन दी है ना कुछ? हाँ, कह रही है कि 4,000 बच्ची को, 1,000 तुमको, और 8 मकान और 25-26 डिसमिल जमीन। अच्छा, 25-26 डिसमिल जमीन और देने की बात कही जा रही है, और एक मकान देने की बात कही। लेकिन जो आरोपी हैं जिनके नाम सुसाइड नोट पर उन्होंने लिख करके उन्होंने सुसाइड किया, उन पर कोई कार्रवाई की बात? 3 को तो अज्ञात में निखर गया। तो जयप्रकाश को कह रहे हैं कि अब अरे बात कर लीजिए, अब गिरफ्तारी होगा। अच्छा, कौन कह रहा है गिरफ्तारी होगा? भाई कहाँ है? डीएम साहब बोले हैं। हाँ, डीएम साहब जिनका मुकदमा में नाम था उनकी गिरफ्तारी होगी। हाँ, कब होगी? अब ये नहीं बताए थे कब होगी कब नहीं होगी। हाँ। तो बोल रहे हैं कि होगी गिरफ्तारी। अच्छा, उन्होंने आश्वासन दिया है? हाँ, दिए हैं आश्वासन। डीएम महोदय आश्वासन दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बस आश्वासन पे आश्वासन। और इस परिवार का लगातार एक तरह से कहीं ना कहीं बताइए, अगर फरिश्ते के रूप में कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि धर्मात्मा निषाद के चले जाने के बाद इस परिवार के साथ राजा निषाद के बाद अगर कोई खड़ा है मजबूती के साथ और लगातार मदद कर रहे हैं, परछाई बन के साथ दे रहे हैं, अगर कोई है तो वो है अमित चौबे, जो फरंदा विधानसभा से विधायक पद के प्रत्याशी भी हैं, भावी विधायक पद के प्रत्याशी। आइए मिलवाते हैं उनसे, जो कि समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता और एक सक्रिय नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका स्टेट प्राइम न्यूज़ का, क्योंकि आप भी निरंतर हम लोग का साथ दे रहे हैं और धर्मात्मा निषाद के परिवार को आप अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो आवाज़ पहुंचा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। प्रयास तो लगातार किया जा रहा है सर, लेकिन इस प्रयास विफल रहा हम लोगों का। नहीं, विफल तो नहीं कहा जाएगा, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। देखिए, आज हमारे बीच में धर्मात्मा निषाद नहीं है, लेकिन हम लोग इस लड़ाई को लगातार लड़ रहे हैं और लड़ने का दिन है कि आज जो जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर हम 4 मांग है, देखिए मैं ये लेके आया हूँ।
मैंने अपने लेटर पैड पे चारों मांग को लेके आए थे, जिसमें क्या कहा? डीएम साहब ने तत्काल आदेशित किया है इस बच्ची का आधार कार्ड बन जाए। आधार कार्ड बनते ही इस बच्ची को 4,000 रुपये महीना मिलेगा। दूसरा, इस बच्ची के माताजी को 1,000 रुपये महीना मिलेगा। तीसरा, जमीन 14 से 25 डिसमिल था, 14 से 26 डिसमिल कर दिया गया। ज़मीन चिन्हित हो जाएगी। परमात्मा भाई हैं जाके प्रधान से, लेखपाल से मिल के ज़मीन चिन्हित करके इनको पट्टा होगा। एक आवास का था, धर्मात्मा के माता जी का पेंशन रुका था, उन्होंने सीधे आदेश किया इनका पेंशन भी चालू हो जाएगा। तो 4 मांगे जो थी, जो जिलाधिकारी ने हम लोग को आश्वासन दिया था, वो पूर्णतः लगभग लिखित तो नहीं है, लेकिन सामने ही आदेशित किया गया है। और देखिए, जिलाधिकारी अगर दोबारा अगर कह रहे हैं तो निश्चित रूप से विश्वास करना पड़ेगा। और अगर जो नहीं होता है, हमने साफ लिख के दिया गया है, तो फिर समाजवादी पार्टी धर्मात्मा निषाद का परिवार भूख हड़ताल अनशन करने को बाध्य होगा। क्योंकि जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल आदेशित किया है। अभी ये परिवार गया था अपना वो डाकखाने पे, वो उनका बच्ची का वो बन जाएगा, आधार कार्ड बन जाएगा। उसके बाद अब ये नौकरी वाली बात रही, चूँकि धर्मात्मा की जो धर्मपत्नी है वो कक्षा 7 पढ़ी है और कानून कहता है कि मिनिमम 8 तक की डिग्री चाहिए। अगर जो ये अपना दाखिला करा ले 8 तक का ये पास हो जाती है तो इनको सरकारी नौकरी के भी मिल जाएगा। यानी कि ये आश्वासन मिल गया है। ये आश्वासन मिला है। 5वां जो है कि जो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, देखिए धर्मात्मा का 2 फ़ोन नंबर था, जो जिसका एक आईफोन था, आईफोन का जल्दी निकलता, बैकअप अब मिलता नहीं है। दूसरे फ़ोन का बैकअप, चूँकि जो एडिशनल एसपी ने बताया है कि 150 बार पासवर्ड चेंज किया गया है। जो लास्ट पासवर्ड है वो कल तक रिकवरी हो जाएगी। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जरूर जो मुलजिम हैं जिन पे आपको शक है, हम सब लोग कानून के दायरे में, सबकी सीढ़ियाँ निकल ली है, मोबाइल लोकेशन मिल रहा है, और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन अगर